इसलिए जानते हैं कि भूतों में अलौकिक शक्तियां होता है। इस टॉपिक पे चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य है कि आपके घर में परिवार पे निडरता आए, आपके बच्चे हिम्मत वाले बन जाएं और भूत के चक्कर में घर के परिवार को नुकसान ना हो, सब स्वस्थ रहें। अक्सर हम लोग में से कुछ लोगों के साथ ये घटित होता है कि सोने के बाद ही भूत सीने पे चढ़कर गला दबाता है और तो फिर नींद से व्यक्ति जाग जाता है और वो परेशान हो जाता है। तो आखिर ये सोने के बाद ही क्यों, जागते हुए अवस्था में क्यों नहीं ऐसा करता है कि हमें गला दबाए, हमें मारे, हमें परेशान करे। भूत डरपोक तो नहीं हो सकता कि जाग रहे हैं तो वो हमसे डर रहा है, हम सो जाएं तो वो हमको डराता है, वो शक्तिशाली हो जाता है। ऐसा तो नहीं है। वो शक्तिशाली है तो है। जो व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, उनका घर द्वार नहीं है, वह रोडों पे रहते हैं या उनका याददाश्त खत्म हो चुका है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भूत क्यों नहीं परेशान करता है। उनको तो बहुत मौका मिलेगा क्योंकि रात्रि में ये भी चलते हैं और अकेले रहते हैं, इनके पास कोई विचार नहीं है उससे बचने का। हम लोग के पास तो विचार रहता है कि हम विचारों का उच्चारण करके हम उसको भगा सकते हैं, लेकिन पागल लोग जो हैं, जो रोड पे रहते हैं, प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, सड़क पे रहते हैं, वो तो अपन मति में ही रहते ही नहीं है। वह जब इच्छा करेगा वो घूमेंगे, एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे, रात्रि हो या दिन हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उन लोग को तो भूत ज़्यादा परेशान कर सकता है। दोस्तों, विश्वास एक विचार है। अगर आपको भूत का भय लग रहा है तो आप विश्वास करें। आप संगीत को प्रयोग कर सकते हैं उस समय जिससे आपका दिमाग जो है खाली न रह सके। 50% गाना रहे और 50% भय रहे, जिसके कारण हमारा दिमाग 100% भय न हो उसमें। तो इस तरह से हम अपने दिमाग को कभी भी 100% डर भरने ना दें, 50% बचा के रखें, जिसके कारण हमें संगीत में बजरंग बली का जय हनुमान गीत का उच्चारण कर सकते हैं। उस संगीत को आप पढ़ सकते हैं, वो मंत्र को पढ़ सकते हैं, जिससे आप विश्वास आपको है उस पर, तो आपका ये भी काम करेगा और ज़बरदस्त काम करेगा। तो विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास आपको रहेगा तो ज़िंदगी में कभी भी भूत नहीं पकड़ पाएगा। विश्वास नहीं रहने पे ही लोगों को अक्सर ओझा के पास जाना पड़ता है। उदाहरण, आपका बच्चा रेड रैपर में चॉकलेट जो है उसको देख करके वो उसको पसंद है वही वो खाएगा, लेकिन अगर चॉकलेट उसी रैपर में आप दूसरा चॉकलेट, अच्छे चॉकलेट उसमें डाल दें तो वो सिर्फ रैपर देखने के कारण उसको विश्वास हो जाएगा कि हमको वो चॉकलेट मिल गया है, तो बच्चा आपका रोना बंद कर देगा और वो खाएगा और संतुष्ट हो जाएगा। तो विश्वास जैसे ही होगा तो वो जितने भी टेंशन है, जितने भी समस्या है, वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सर्दी खांसी आपको होता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, टैबलेट खाते हैं, 500 रुपये का टैबलेट खर्चा हो जाता है। उसके बावजूद भी दर्द रहता है, सीना में दर्द, पेट में दर्द, क्योंकि खांसते खांसते आप परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास रहेगा तो सिर्फ अदरक खा करके आप सर्दी खांसी बुखार को चुटकियों में गायब कर देंगे। मैं 4 वर्षों से सिर्फ अदरक ही यूज कर रहा हूँ सर्दी खांसी बुखार में। हमें दूसरा दवाई की अब ज़रूरत नहीं पड़ा है। पर इससे पहले मैं दवा हज़ारों रुपये का खाता था, तब जाकर के हमारा सर्दी खांसी बुखार ठीक होता था, और यहाँ तक कि हमारा पेट विशेष गड़बड़ हो जाता था। मैंने एक बीमारी को ठीक करें, दूसरा बीमारी हो जाता, जैसे कि पेट में गर्मी हो जाने के कारण स्टूल सूख जाता था, अब उसके लिए फिर दवा करवाएं। तो ये सब परेशानियाँ रहता है। तो ये विश्वास जिस दिन आपको हो जाएगा, जिस चीज़ पर आप उस पर विजय हासिल कर लेंगे। ट्रेन में भी चलते हैं तो पहले तो उनको नुकसान करना चाहिए। तो कभी कभी देखा है हम लोग ने कि पागल जो है इस तरह से हरकत करता है जिस तरह से हम लोग करते हैं, जिस तरह से हम समझ सकें कि हाँ उसको भूत पकड़े हुए है और उसे परेशान कर रखा है। हम तो यही सोचते हैं वो तो पागल है,
भी हमेशा खाते रहता है, हमेशा गंदा रहता है। कभी भी हम लोग ऐसा अनुभव नहीं किए हैं जो हम लोग आम इंसानों में अनुभव करते हैं कि हाँ उसको भूत पकड़ लिया है। पागल लोगों को रोड पे आप देखिएगा, बरसों तक देखते रहिएगा, हजारों लोगों को पागल लोगों को देखते रहिएगा, लेकिन ऐसा आप स्थिति उन लोग के साथ नहीं देख सकते हैं। अगर होता, जितने भी वो लोग हैं रोड पे घूमने वाले पागल जिसे हम लोग समझते हैं, तो उन लोग की नज़र में उन लोग को हम लोग ज़्यादा देख पाते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को और ज़्यादा समझ पाते हैं। लेकिन कभी भी आप सब उन लोग को नहीं देख पाएंगे ऐसे स्थिति में। तो दोस्तों यह तर्क जो है कि बच्चों को डरने वाले लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और इस तर्क के द्वारा आपके बच्चे या आपके परिवार जो डरते हैं, जिससे आप परेशान हैं, ओझा झाड़ फूक पे आप ज़्यादा निर्भर हैं, आप उनसे बच पाएंगे। और इस तरह से आपका धन का लाभ होगा, खर्चा नहीं हो पाएगा, जिससे आप लोग उस डर के, उस भय से सुरक्षित रहेंगे।